ओम काली काली महाकाली रक्त की पीती भर भर प्याली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, उड़ बैठ पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, जहां भेजूं वज्र की ताली, वहां ना आवे दुश्मन हाली, दुहाई कामरू कामक्षा की, नो योगिनी ईश्वर महादेव गौरा पार्वती वीर मसान की, आदेश गुरु को आदेश आदेश आदेश। मित्रों, जय श्री मां कामरू कामख्या। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम जानेंगे मां काली एक ऐसी महाशक्ति के बारे में जो कि आपने दी गई जानकारी के अनुसार यदि इस मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं तो इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, इस मंत्र का लाभ क्या है, और यदि आप दी गई जानकारी अनुसार यदि सिद्ध कर लेते हैं तो इस मंत्र से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रभावशाली वीडियो आज के मैं आपको देने जा रहा हूं। यदि इस माध्यम से और इस तंत्र के सिद्धांत से जो हमने किया है, यदि इस वीडियो को आप संपूर्ण देख लेते हैं तो निसंदेह आप एक अद्भुत और बहुत ही प्रभावशाली एक रक्षा सूत्र, एक रक्षा कवच अपने आप सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, यह ऐसा एक रक्षा सूत्र है जो कि आप कहीं वाहन चला रहे हैं, किसी वाहन में जा रहे हैं, अथवा एक शमशान भूमि में आप जा रहे हैं, किसी तंत्र सिद्धि को आप कर रहे हैं, किसी मंत्र साधना आप लगे हैं, जो कि आपको लगता है कि कोई ऐसी शक्तियां होती जो हम पे हावी हो जाएंगी, तो इस रक्षा मंत्र, इस रक्षा कवच को यदि विधिवत इसकी सिद्धि आपने कर ली है तो केवल और केवल किसी ब्लेड से अथवा किसी चाकू से आपने घेराबंदी मंत्र पढ़ते हुए इसको आपने लगा देना है और 3 बार इस मंत्र को पढ़ करके ताली बजाकर अपने सर से उतार लेना है। उसके बाद निसंदेह आप जिस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे, जिस मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं, बहुत ही आराम से इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, इसलिए निवेदन आपसे है, तंत्र सिद्धांत है, वीडियो संपन्न देखिए। वीडियो में आधा अधूरा ज्ञान लेकर के कोई भी कार्य ना करने की चेष्टा करें, वरना इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, यह रक्षा सिद्ध साबर मंत्र जो आपको मैं आज बता रहा हूं और जो कि आप मंत्र सुन चुके हैं, जो हमने जिस माध्यम से हमने सिद्ध किया है वह आपको बता रहा हूं। यह साबर मंत्र विभिन्न प्रकार के गुरु हैं, सबकी पद्धति अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबकी विद्याएं अलग अलग हैं, सबका कार्य करने की सिस्टम अलग अलग हैं। आप इस मंत्र को यदि हमारे माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं तो बिना आज्ञा से आप स्वयं सिद्धि ना करें, पहले आप आज्ञा ले लें। यदि आज्ञा आपको हम दे रहे हैं आपकी योग्यता अनुसार तो ही इस मंत्र को आप सिद्ध कीजिएगा, आप स्वयं की चेष्टा ना लगाइएगा। अथवा यदि आपके पास गुरु हैं तो उन गुरु से आप इस मंत्र की पहले विशेषता आप जान लीजिए, उनसे आज्ञा ले लीजिए। यदि गुरु आपके जानेंगे आपके अंदर क्षमता है इस मंत्र को सिद्ध करने की तो आपको आज्ञा अवश्य प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं इसको हमने किस प्रकार सिद्ध किया है और कार्य किस प्रकार करता है। मित्रों, सात्विक पद्धति है और एक तामसिक पद्धति है, दोनों पद्धति अलग अलग है। सात्विक में हम सात्विक तरीके से करते हैं, तामसिक में शराब, मदिरा, मीठ इत्यादि इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम सात्विक हैं, हम सात्विक पद्धति आपको बताते हैं कि सिद्ध किस प्रकार करना है। मित्रों, यह 3 जगह सिद्ध होता है यह मंत्र, एक तो शमशान भूमि, दूसरा मां काली के मंदिर में, तीसरा अपने घर के अंदर। सबका विधान अलग अलग है। आइए घर के बारे में जानते हैं, अपने घर के अंदर इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप इसको अपने घर में सिद्ध करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा जब तक यह मंत्र आपके लिए सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात, आप बेड पे, चारपाई पे आप शयन नहीं कर सकते हैं, आपको जमीन पे ही सोना पड़ेगा। नीचे अपना आसन लगाइए, नीचे अपना बिस्तर लगाइए, आप नीचे ही लेट करके अपना जब सिद्ध कीजिएगा। चौथी बात, जहां आप लेटेंगे वहां पर आप अकेले होंगे जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता है। फिर यह मंत्र जो संपूर्ण मंत्रों में सिद्ध होता है, इसकी जो संख्या है वह 1,25,000 मंत्रों की संख्या है। दूसरी बात, यह मंत्र आप यदि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, ये 4 ऐसी रात्रि हैं जो महारात्रि में गिनती हैं। यदि इनमें आप करते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दीपावली, होली, दशहरा, महाशिवरात्रि, यदि इनमें आप करते हैं तो आपको टोटल 25,000 मंत्रों का जप करना पड़ेगा। इसमें आपको 100 लाख मंत्र जप करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। फिर माला आपके रुद्राक्ष होनी चाहिए अथवा मुंड माला होना चाहिए। माला दोनों ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जिसपे आप करना चाहते हैं माला आपने प्राण प्रतिष्ठा ही लेनी है और कोई विधान नहीं है इसका जप करने का। अपने घर के अंदर माँ काली का अपने एक छोटी सी मूर्ति लेके आनी है और एक हनुमान जी की मूर्ति लानी है और एक भैरव जी की मूर्ति लानी है। हनुमान जी की आपने स्थापना कर लेनी है, माँ काली को अपने बीच में बैठाना है, भैरव जी, हनुमान जी उनके अगल बगल होंगे। फिर आपने अपना आसन जो होगा काला होगा, वस्त्र आपके काले होंगे, माँ जो काली का है आसन है वह लाल होगा। गुड़हल के फूल माँ को बहुत पसंद हैं,
गुड़हल के फूल लाएं माँ को अर्पित। आपको रोज एक नया माला बना के माँ को अर्पण करना है। जब तक आप यदि चंद्र ग्रहण में कर रहे हैं तो यह चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, महाशिवरात्रि जो है आपकी एक ही दिन में आपकी सिद्ध हो जाएगी। तो एक माला आपने बना लेनी है माँ काली गुड़हल की, बाकी हनुमान जी की है और भैरव बाबा की है। इनको कोई माला बना के गुलाब की आप पहना सकते हैं। दीपक आपका सरसों तेल का होगा, हनुमान जी का घी का होगा, भैरव जी का भी सरसों तेल आपने जलाना है अपने दीपक। हनुमान जी का लड्डू का भोग देना है, भैरव जी का माँ काली का आप सफेद मीठा आप चढ़ा सकते हैं। आसन पर जब आप बैठेंगे दिशा आपकी उत्तर की होगी या दक्षिण की होगी, इस बात का ध्यान रखिए। और प्रथम पूजा गौरी गणेश की अनिवार्य है। पहले आप गौरी गणेश की पूजन कीजिए, अपने गुरु भगवान की पूजा कीजिए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान गणेश इस मंत्र में सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपा करके हमारी मदद करें, सहायता करें, हमारी पूजा में कोई विघ्न ना आए, कृपा करके हमारे समस्त विघ्नों को हरें और मंगल करें। ऐसी प्रार्थना करके और उसके बाद उस ग्रहण काल को प्रणाम करके इस मंत्र को आपने टोटल 25,000 आपने जप कर लेना है। ठीक, उसके बाद जब मंत्र आपका 25,000 आपका जप हो जाए, फिर आपने आसन से उठने से पहले अपने बाएं सिर में आपने 3 बार आसन के नीचे जल छोड़ करके अपने मस्तक पे अवश्य लगाइएगा। उठने के बाद गूगल, बतासा, लोबान, कपूर, लौंग और थोड़ा सा मीठा और हवन मसाला, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आपने दशांश इसका आपने हवन करना है। उसके बाद यह मंत्र सोचिए आपके लिए सिद्ध हो चुका है। इसको प्रयोग किस प्रकार करना है, जैसे मान लो किसी को हम चौकी लगाना चाहते हैं, कोई इंसान भूत प्रेत से परेशान है या गंदी शक्ति से परेशान है, करना क्या है, इस मंत्र को केवल 3 बार पढ़ करके उसके बाईं ओर से अपने दाहिने ओर अपनी ताली लेके जाना है, उसको 3 बार करो, उसके सामने ताली मार दीजिएगा, बस उसकी चौकी लग गई। स्वयं की लगानी है, कुछ क्षणों के लिए अपने पे प्रयोग करना। मंत्र पढ़ करके अपने पहले दोनों हाथ पर अपने फूंक मार लेना, फिर अपने से बाएं सिर से ताली ले जा करके दाईं सिर से अपनी ताली को 3 बार घुमा करके ताली मार देना, सिर्फ 3 बार, आपकी चौकी लग गई। साधना मंत्र कर रहे हैं, घेरा बांधना है, मंत्र पढ़ते हुए चाकू से घेरा मारते हुए इस मंत्र को पढ़ते जाना है, लाके उसे घेरा मिला देना है। 3 बार मंत्र आपने पढ़ दीजिएगा, मंत्र आपका घेराबंदी लग चुकी। इसके बीच में आप बैठ के जो भी जब साधना करेंगे आप एक अच्छा और बहुत ही पावरफुल साधना आप कर पाएंगे। आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आएगी। मित्रों, यह मेरा विधान है, इस विधान से हमने सिद्ध किया है। आपके गुरु जिस प्रकार आपको सिखाते हैं उस प्रकार आप सिद्ध कीजिएगा। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करके और चैनल से जरूर के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, कामरूप कामाख्या, आदेश।